भगवान विष्णु एक नहीं बल्कि तीन स्वरूपों में इस सृष्टि का संचालन करते हैं। विष्णु पुराण, भागवत गीता और अन्य शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु के विश्व स्वरूप यानी महाविष्णु को परब्रह्म माना जाता है। यानी वे परब्रह्म है, वे ही इस सृष्टि के पालनहार है और वे ही सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। महाविष्णु से ही अनेकों ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और उन्हीं के अनेकों अवतार हर एक ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। भगवान विष्णु की कई सारी लीलाएं हैं जो सभी का मन मोह लेती है, क्योंकि उनकी हर लीला से हमें अनेक गहराई भरे उपदेश मिलते हैं, जिसे हम हमारे जीवन में उतार कर हमारी बुद्धि, हमारे विचार और हमारी जीवन शैली को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाविष्णु के कुछ रहस्यों के बारे में जो शायद ही आपने सुने होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। तो फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। विष्णु पुराण, भागवत गीता और अन्य कई शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को ही परब्रह्म बताया गया है और वेदों, शिव पुराण और सेवागम के अनुसार सदाशिव को परब्रह्म माना जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे श्री हरि यानी भगवान विष्णु के रहस्यों के बारे में। दोस्तों, अलग अलग शास्त्रों और पुराणों में महाविष्णु के परब्रह्म होने की बात का अलग अलग उल्लेख मिलता है। कुछ शास्त्रों और ग्रंथों में ये कहा गया है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने द्वापर युग में जन्म लिया था। और वहीं कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु 3 रूपों में बटे हुए हैं और ये सभी रूप श्री कृष्ण से अवतरित हुए हैं। सनातन धर्म के कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के जिन 3 रूपों का वर्णन मिलता है वो है कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिनमें से कर्णोदक्षाय विष्णु को ही महाविष्णु कहा जाता है। और ये अवतार गोलोक धाम में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने लिया था। भगवान श्री कृष्ण के महाविष्णु अवतार जब सांस छोड़ते हैं तब उनकी नाक से अनेकों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और जितने भी ब्रह्मांड पैदा होते हैं उन हर एक ब्रह्मांड में एक एक भगवान विष्णु स्थापित होते हैं और उन्हीं भगवान विष्णु को गर्भोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। यानी कि एक महाविष्णु से उनके कई अवतार प्रकट होते हैं जो हर एक ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गर्भोदक्षाय विष्णु के ऊपर ही सृष्टि का भार टिका हुआ है और इन्हीं विष्णु रूप की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। यानी जितने भी ब्रह्मांड है उन सभी में एक विष्णु है और एक ब्रह्मा जी भी है। और इसके बाद आखिर में आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है और वे ही सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु वो विष्णु अवतार है जिन्हें हम मनुष्य के बीच पूजा जाता है। यानी इस धरती पर क्षीरोदक्षाय विष्णु की पूजा का विधान है। तो इस तरह से इस सृष्टि में एक नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 3 स्वरूप है। भगवान विष्णु से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है जिनका उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है। तो उन्हीं में से एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन आखिरकार भगवान विष्णु को क्यों 4 महीने तक सोना पड़ता है? तो पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने जब तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था तो उससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और उनसे इनका उपाय करने की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि इतनी भूमि देने को तैयार हो गए। तब भगवान वामन ने 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया। यानी उनका एक पैर धरती पर और दूसरा पैर आकाश में था। और फिर बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा कि मेरे सिर पर रख दो। और इस तरह
विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेकर 3 पग में तीनों लोगों को बलि से मुक्त करवाया था और इंद्र का भय दूर किया था। वहीं राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल लोक चलकर हमेशा के लिए वहीं रहने का वर मांगा और भगवान विष्णु ने बलि को ऐसा वरदान देकर उनके साथ पाताल में वास करने चले गए। लेकिन तब माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता चिंतित हो गए। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली, जिसमें उन्होंने एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांग लिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने वरदान से मुक्ति दी। तब भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। और इसीलिए भगवान विष्णु इन 4 महीनों के दौरान योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। और एक कथा के अनुसार इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु अपना सारा काम भगवान शिव को सौंप कर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों के दौरान भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पूरे कार्य को देखते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु सृष्टि के कल्याण हेतु अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, जो कि इस प्रकार है: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। और उनका 10वां और आखिरी अवतार होगा कल्कि अवतार, जो कि शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इस कलयुग में जब पाप, हिंसा, अधर्म, क्रोध ये सब अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब कलि पुरुष नाम का राक्षस अपने भौतिक रूप में सामने आएगा। तब कलि पुरुष का वध करने हेतु ही भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करके सबके सामने आएंगे। दोस्तों, हमने कलि पुरुष और कल्कि अवतार की कथा पर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उसे अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।